वेलकम लर्नर्स। आज लिटरेचर पोर्शन में हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर का एक रोमन प्ले जूलियस सीजर। आपको पता है रोमन प्लेस हिस्ट्री प्लेस में कंसीडर किए जाते हैं और ये जो रोमन प्लेस हैं ये सभी ट्रेजेडीज हैं। जूलियस सीजर रेजिसाइड पे आधारित है। जूलियस सीजर को ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर भी माना जा सकता है, बिल्कुल हैमलेट के जैसे। इसको लिखा गया था 1599 से लेकर के 1600 के बीच में। इस प्ले की सेटिंग है रोमन और ये कहानी है 44 BCE के समय की। इसका जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो है ओवर एम्बिशन। तो और ये एक पॉलिटिकल ट्रेजेडी है जैसा हम जान रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस प्ले की समरी को और उसके डिस्कस को, उसके कैरेक्टर्स को माफ कीजिएगा, पहले डिस्कस करते हैं। चलिए जूलियस सीजर जिसके बारे में स्टोरी है। ऑक्टेवियस सीजर, मार्कस एंटोनियस एंड एमिल लिपिडस आर triumvirs आफ्टर द डेथ ऑफ जूलियस सीजर। ये जो तीन पर्सन आपको दिख रहे हैं, ऑक्टेवियस सीजर, मार्कस एंटोनियस और लिपिडस, ये तीनों ट्रियमवायर्स हैं। इसका मतलब क्या? जो तीन शासक होते हैं वो तीन शासक मिल करके जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद में रोम पर राज्य करते हैं। मार्कस ब्रूटस, कैसियस, कास्का, लिगारियस, डिसियस ब्रूटस, मेटिलस, सिम्बर एंड सिन्ना आर द कंस्पिरेटर्स अगेंस्ट सीजर। ये सभी षड्यंत्रकारी हैं जो सीजर के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। फ्लेवियस एंड मारुलस आर ट्रिब्यून्स, ये दोनों राजनीतिक दुश्मन हैं सीजर के। आर्किमिडोरस, ये एक कैरेक्टर है, एक हिसाब से अच्छा कैरेक्टर है, गुड कैरेक्टर, आगे आपको पता चलेगा। ए सूटसायर, भविष्यवक्ता है। सिन्ना, ए पोइट। पिंडारस, सर्वेंट टू कैसियस। डार्डानियस, स्ट्रेटो, ल्यूसियस एंड क्लॉडियस आर द सर्वेंट्स टू ब्रूटस, सभी सर्वेंट्स हैं ब्रूटस के। कल्पोनिया सीजर की पत्नी है, पोर्शिया ब्रूटस की पत्नी है। इस स्टोरी में आपको दो ब्रूटस दिखेंगे, एक मार्कस ब्रूटस जी, मार्कस ब्रूटस, डिसियस ब्रूटस, और इसमें आपको दो सिन्ना भी दिखेंगे जो एक पोएट है और दूसरा सूटसायर है। माफ कीजिएगा, एक पोएट है, ये सूटसायर तो भविष्यवक्ता है, ये है वो। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने प्ले की समरी को। सीजर रिटर्न्स इन ट्रियम्फ फ्रॉम द वार। सीजर युद्ध से लौट रहा है विजय पा करके। रोमन सिटीजन्स आर स्टैंडिंग टू वेलकम हिम, रोम की जनता उसका वेलकम करने के लिए खड़ी हुई है। द टू ट्रिब्यून्स मारुलस एंड फ्लियस scold the citizens and ask them to go home। जो दुश्मन है कौन? मैरुलस एंड फ्लेवियस, ये जनता को डांटते हैं, भड़काते हैं और उनको वापस घर जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि ये खुश नहीं है सीजर के विजय होने से। और उसकी विजय के लिए जो रोम की जनता है वो खड़ी है उसका स्वागत करने के लिए, इस बात से वो खुश नहीं है और जनता को वापस घर जाने के लिए बोलते हैं। A soothsayer wants Caesar to beware the idols 15 of March। एक भविष्यवक्ता वो सीजर को वार्न करते हैं कि इस महीने की मार्च की 15 तारीख को वो सावधान रहे। कैसियस एंड ब्रूटस टॉक अबाउट सीजर एंड हिज एम्बिशन टू बिकम ए किंग। कैसियस और ब्रूटस बात करते हैं सीजर के बारे में और उसके एम्बिशन के बारे में, एक राजा बनने के लिए। कैसियस इज जेलस ऑफ सीजर, ये सीजर से जलता है। ब्रूटस हैज ए बैलेंस व्यू, लेकिन ब्रूटस के पास बैलेंस व्यू है, मतलब वो हाँ भी कर रहा है ना भी कर रहा है क्योंकि ये एक नोबलमैन है और फ्रेंड है सीजर का। लेकिन कैसियस के बहकावे में आकर के ये दोनों तरफ की बातें सोच रहा है। फॉर हिम कंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन एन इंडिविजुअल। दोस्त है सीजर का ब्रूटस, लेकिन फिर भी ये कंट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है पर्सनली सीजर से ज्यादा।
क्योंकि उसके लिए रोम, उसकी कंट्री, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसका इन्फॉर्म्स दैट सीजर हैज़ रिफ्यूज्ड द पीपल्स ऑफर ऑफ द क्रोन। जब कैसियस है जो, उसने ब्रूटस को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और उसको प्लॉटिंग करके उसको मारने की जब साजिश के बारे में वो जिक्र करता है, बातें सारी करता है, तो कास्का नाम का एक व्यक्ति इन्फॉर्म करता है कि ऐसा नहीं है, सीजर अच्छा है। और अच्छा से तात्पर्य कि वो राज्य के प्रति लालच नहीं चाहता है, क्योंकि एंटोनी ने पहले भी सीजर को क्राउन करने की कोशिश की, राज्याभिषेक कराने की कोशिश की, लेकिन सीजर ने इस बात से इनकार कर दिया। तो इस वजह से जो उसका लालच है वो नहीं है राज्य के प्रति। बाद में कास्का, कैसियस एंड सिन्ना मिलते हैं और निर्णय लेते हैं टू विन ब्रूटस टू देयर साइड। अब ये एक हिसाब से दृढ़ निश्चय बना ही लेते हैं एक षड्यंत्र रचने का सीजर के खिलाफ। ब्रूटस थिंक्स ऑफ द डेंजर इफ सीजर बिकम्स ए डिक्टेटर। अब ब्रूटस के मन में ये सारी चीज़ें सब लोगों ने भर दी हैं कि यदि सीजर राजा बनता है तो वो बहुत तानाशाह होगा, अच्छा नहीं होगा, रोम की जनता के खिलाफ पर्सनली अच्छा नहीं होगा। अब उसके मन में सारी चीज़ें आ गई हैं और वो पूरी तरह से खिलाफ हो गया है सीजर के। द कंस्पिरेटर्स कम टू मीट ब्रूटस हु एग्रीज टू द प्लान ऑफ सीजर्स मर्डर फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, तो जो षड्यंत्रकारी हैं वो सब आते हैं, मिलते हैं और ब्रूटस को एग्री कर लेते हैं प्लान के लिए, जिससे कि उन्होंने प्लान बना रखा है सीजर को मारने का। और किसके लिए? जनता के लिए, रोम की जनता के लिए। इस वजह से ब्रूटस भी रेडी हो गया है। ही फील्स डिस्टर्ब्ड बट डज नॉट शेयर एनीथिंग विद हिज वाइफ पोर्शिया। वो काफ़ी परेशान सा है, लेकिन फिर भी वो कोई चीज़ शेयर नहीं करता है अपनी वाइफ से भी। कल्पूर्निया, सीजर्स वाइफ, रिक्वेस्ट कल्पूर्निया, सीजर्स वाइफ रिक्वेस्ट्स हिम नॉट टू गो टू द सेनेट। और कल्पूर्निया की जो माफ कीजिएगा, सीजर की जो पत्नी है कल्पूर्निया, वो रिक्वेस्ट करती है सीजर को कि वो सीनेट न जाए। एक्चुअली वो समय आ ही जाता है, वो समय अब आ चुका है 15 तारीख, जब सीजर को भविष्यवक्ता वो दिन बताया रहता है कि आप उस दिन जाइएगा नहीं सीनेट में, वरना आपके खिलाफ जो है सही नहीं होगा, वो दिन आपके लिए अशुभ है, अच्छा नहीं है। तो वो दिन जब आ जाता है तो होता क्या है कि जो उनकी पत्नी कल्पूर्निया रहती है वो भी कुछ ऐसा ही स्वप्न देखती है कि स्वप्न में सीजर की जो स्टैचू है वहाँ से कुछ ब्लड वगैरह उसको दिखाई पड़ता है। तो वो ये बात अपने पति सीजर को बताती है और कहती है कि मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ी है, ये अच्छा नहीं है और इस वजह से आप सीनेट न जाइए। शी हैज़ सीन द ड्रीम्स ऑफ हिज मर्डर। बिल्कुल, वो अपने स्वप्न के बारे में, जो स्वप्न में उसने सीजर के मर्डर के बारे में देखा है, वो सारी चीज़ें उसको बताती है। ही एग्रीज टू स्टे, वो मान भी जाता है सीजर, लेकिन व्हेन Decius interprets the dream in an auspicious way, he agrees to go to Capitol। होता क्या है, डीसियस नाम का एक षड्यंत्रकारी, ये सभी षड्यंत्र ही कर रहे होते हैं सारे लोग, तो डीसियस नाम का षड्यंत्रकारी आता है और कहता है कि ये जो स्वप्न देखा गया है इसका विपरीत मतलब निकालता है और कहता है कि इसका मतलब है कि कुछ मंगल कार्य होने वाला है, अच्छा काम होने वाला है, इसको आप अन्यथा ना लें। कहने का मतलब वो मैनिपुलेट कर देता है और ये भी कहता है कि यदि आप नहीं जाएंगे तो रोम की जनता क्या सोचेगी कि सीजर अपनी पत्नी के एक स्वप्न की वजह से सीनेट नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों से सीजर रेडी हो जाता है और वो जाने के लिए निकल पड़ता है। आर्किमिडोरस वॉन्ट्स बट इट इज़ ऑफ नो यूज़। और जब सीजर वहाँ पहुँच जाता है ना, तो एक खत के द्वारा, एक खत जो कि आर्किमिडोरस एक व्यक्ति है, वो लिख करके राजा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सारी जितनी भी कंस्पिरेसी है वो सारी चीज़ें उसने खत में लिख रखी है। तो लेकिन जो राजा होता है ना, जो सीजर होता है, वो इग्नोर कर देता है, बिल्कुल सूदसायर की तरह, सूदसायर की बातों की तरीके, क्योंकि भविष्यवक्ता उसको फिर मिलता है और वो एक बार फिर से उसको वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन सीजर ना सूदसायर की बात पे ध्यान देता है और ना ही आर्किमिडोरस के लेटर पे, तो इसका कुछ मतलब नहीं निकलता है। द कंस्पिरेटर्स किल सीजर व्हेन ही रिफ्यूजेस टू ग्रांट मेडिलस सिम्बर्स रिक्वेस्ट। अब देखिए, जो कंस्पिरेटर्स है ना, वो सीजर को मारते हैं और क्या करते हैं, उन्होंने एक ऐसा भी प्लान रेडी कर रहता है कि
मेटिलस सिम्बर नाम का व्यक्ति वो अट्रैक्ट करता है सीजर को अपनी बातों में और रिक्वेस्ट करता है अपने भाई के बैनिशमेंट के लिए कि उसके भाई को रिपील किया जाए, छोड़ा जाए, वापस किया जाए बाइज्जत। तो इन्हीं सब बातों में ना उसको एक षड्यंत्र करके एक फंसा करके रखा गया रहता है और सीजर उसी की बातों में उलझा रहता है, मेटिलस के सिम्बर की बातों में। और इन सारी बातों के दौरान ही जो व्यक्ति होता है, फिर इन्हीं बातों के दौरान कास्का नाम का पहला व्यक्ति जो सीजर को सबसे पहली बार स्टैप करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं और इसी दौरान सीजर की हत्या कर दी जाती है। ब्रूटस आल्सो स्टैप्स हिम इन द एंड, और बारी बारी करके सारे कंस्पिरेटर्स स्टैबिंग करते हैं सीजर पे, और सबसे लास्ट में ब्रूटस आकर के उसको स्टैप करता है। पहले तो सीजर बीच बचाव करता है बचने के लिए, लेकिन जब वो देखता है लास्ट में कि ब्रूटस भी उसको मारने के लिए रेडी है, तो उसे एक धक्का सा लगता है और फिर वो बीच बचाव करने की कोशिश करना बंद कर देता है कि मेरा दोस्त ही ऐसी हरकत किया मेरे साथ। ठीक है, और इसी समय एक वो फेमस लाइन भी बोलता है, इट टू ब्रूटस, जो फेमस है, एग्जाम में आती है लाइन्स, वो हम लाइन्स के दौरान पढ़ लेंगे, अभी समरी फिनिश करते हैं। फिर सीजर बचने की कोशिश नहीं करता है और उसकी हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है। एंटोनी इज द फ्रेंड ऑफ सीजर। एंटोनी जो सीजर का दोस्त है वो आता है, ही मीट्स द कंस्पिरेटर्स एंड रिक्वेस्ट्स देम टू अलाउ हिम टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल। वो मुलाकात करता है सभी षड्यंत्रकारियों के साथ में और रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक बार भरी सभा में सीजर के फ्यूनरल पे बोलने का मौका दिया जाए। होता क्या है कि एक सभा होती रहती है, वहाँ पे एकत्रित हुए रहते हैं सारे लोग सीजर के फ्यूनरल को देखने के लिए। तो वहाँ पे ब्रूटस भी रहता है और कैसियस भी रहते हैं, सारे लोग जितने भी कंस्पिरेटर्स हैं वो सारे उपस्थित रहते हैं। तो एंटोनी जब आता है तो एक बार वो चांस मांगता है कि मुझे वहाँ पे बोलने का मौका दिया जाए। ब्रूटस अलाउ दाउ सीजर्स डिनाइज। अब इस बात के लिए ना ब्रूटस तो रेडी हो जाता है, लेकिन कैसियस जो है वो मना करता है। एंटोनी विल स्पीक आफ्टर ब्रूटस स्पीच। उसके बाद जब ब्रूटस स्पीच देता है उसके बाद एंटोनी को बोलने का मौका दिया जाता है। ब्रूटस एड्रेसेस द सिटीजन्स, एड्रेस करता है सिटीजन्स को एंड जस्टिफाइज, सारी चीज़ें क्लियर करता है व्हाई दे हैव किल्ड सीजर, कि उन्होंने क्यों मारा सीजर को। नाउ एंटोनी एड्रेसेस द रोमन पीपल। जब एंटोनी एड्रेस करता है रोम के पीपल को, यानी जब बोलने का मौका आता है ना, तो पहले ब्रूटस और जितने भी उसकी कंस्पिरेटर्स हैं वो सभी इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि हमने क्यों मारा। हमने क्यों मारा से मतलब ये कि हमने रोम की जनता के लिए यानी कंट्री की भलाई के लिए हमने सीजर को मारा है। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो जाती हैं, इसके बाद में एंटोनी को मौका दिया जाता है बोलने का। फिर एंटोनी एड्रेस करता है रोमन पीपल को, ही राउजेस देम, भड़काता है उनको अगेंस्ट द कंस्पिरेटर्स के खिलाफ। ब्रूटस एंड कैसियस फ्ली, अब ये दोनों भाग जाते हैं। द पीपल आर सो एंग्री, बहुत गुस्सा करते हैं लोग, विद द कंस्पिरेटर्स दैट दे किल सिन्ना, और वो इस चीज़ के लिए भी काफ़ी गुस्सा करते हैं कि जो सिन्ना नाम का पोएट है उसको मार दिया जाता है जी। तो लोग गुस्सा होते हैं और जो सिन्ना नाम का पोएट होता है ना उसको मार दिया जाता है कंस्पिरेटर सिन्ना समझ करके। ठीक है, एंटोनी फॉर्म्स ए ट्रियमविरेट विथ ऑक्टेवियस, नेफ्यू ऑफ जूलियस सीजर। एंटोनी ट्रियमविरेट यानी त्रिशासक लिपिडस के साथ और ऑक्टेवियस के साथ, जो कि गोद लिया पुत्र रहता है जूलियस सीजर का, नेफ्यू भी रहता है, इसके साथ में मिलकर के शासन करता है। 3 शासक हो जाते हैं फिर राज्य के, देश के। दे वांट टू टेक रिवेंज ऑफ द मर्डर ऑफ सीजर, और अब वे मर्डर का बदला लेना चाहते हैं सीजर का। ब्रूटस एंड कैसियस जॉइन फोर्सेस एट सार्डिस, और ब्रूटस और कैसियस ये सार्डिस में जाकर के फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। दे विल फाइट टुगेदर एट फिलिपी, और ये दोनों साथ में लड़ाई करते हैं फिलिपी में। दे रिकॉन्साइल आफ्टर ए क्वारल ओवर फंड्स फॉर सोल्जर्स पे, और उसके बाद में ये मिलते भी हैं। झगड़े खत्म होने के बाद में जब सोल्जर्स को पे करने की बात आती है फंड्स के लिए, ब्रूटस गेट्स द न्यूज दैट पोर्शिया हैज किल्ड हरसेल्फ बाय स्वॉलोइंग बर्निंग कोल्स। तो ब्रूटस को वहाँ पे न्यूज़ भी मिलती है कि उसकी जो पत्नी है पोर्शिया, उसने सुसाइड कर लिया है जलते हुए कोयलों को निगल करके। इसी दौरान सीजर का घोस्ट अपीयर होता है। इट वॉन्ट्स ब्रूटस दैट ही विल मीट
हिम एट फिलिपी, और वो उसको वार्न करता है ब्रूटस को कि वो उससे फिलिपी में भी मिलेगा। द बैटल बिगिंस, बैटल शुरू हो जाता है। कैसियस ऑर्डर्स हिज सर्वेंट पिंडारस टू किल हिम। तो जो कैसियस रहता है वो अपने एक सर्वेंट पिंडारस को खुद को मारने के लिए बोलता है। ब्रूटस इज डिफीटेड, और दूसरी तरफ ब्रूटस भी हार जाता है। ही आल्सो कमिट्स सुसाइड, फिर वो भी आत्महत्या कर लेता है। अपने सैनिकों से कहता है मुझे मारने के लिए, तो उसमें कुछ सैनिक तो उसको मना कर देते हैं, जैसे वोल्यूमिनस मना कर देता है उसको मारने के लिए, लेकिन जो स्ट्रैटो होता है उसके द्वारा वो होल्ड करता है सोड को, और ब्रूटस फिर अपने आप को फिनिश कर देता है, सुसाइड कर लेता है। एंटोनी प्रेसेस ब्रूटस, और इस प्रकार से एंटोनी ब्रूटस की तारीफ भी करता है एंड कॉल्स हिम द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, और फिर उसको कहता है द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। इसी के साथ स्टोरी फिनिश हो जाती है। ये जो वर्ड्स हैं किसने बोले हैं, किसके लिए बोले हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। करेक्टर्स पूछे जा सकते हैं। और ये प्ले में घोस्ट भी आपको अपीयर होता है, देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियो में ही बता रखा है कि जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ, तीनों में आपको घोस्ट देखने को मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। स्टोरी कैसी लगी, कुछ सजेशन देना हो मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।